अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे घर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 3.3 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एक्सरसाइज जो कि लॉन्ग थी तो मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो आई थिंक 11 तक, जी 11 तक अपलोड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन 12 to 17 आज हम करेंगे और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन है क्या, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। आप ना जो नाइन्थ में करते थे ना उसमें सिंपल आप डेट मालूम करते थे, डिटर्मिनेंट मालूम करते थे, जिसका आंसर ज़ीरो आता था वो सिंगुलर, जिसका ज़ीरो के अलावा कुछ और आता था वो नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगी, लॉन्ग प्रोसेस होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले आप ऐसे करें, इसको ना लेट करें कि ये ए है, नाम दे लें 1300123 - 1 4। इसके बाद आप इसको ना, ये हमारी है रस्मी कार्रवाई, इसको आप ऐसे लिखिए 0 1 2 3 - 1 4। ठीक है, ये लिख लें और फिर इसको आप एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग बाय R1, सिंपली R1 से एक्सपेंड कर दें ऑन 1 - 1 2 4 और -0, तो 3 - 1 0 4 +3 3 1 0 2। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 4 + 2 माइनस, ये पूरा पूरा जीरो जाएगा, +3 इंटू 6 -0। ये आपके पास आएगा 1 इंटू 6 +3 इंटू 6, तो 6 1 + 6 +18 24, ज़ीरो के बराबर नहीं आया। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, ज़ीरो के अलावा जो जवाब आते हैं ना, आंसर्स आते हैं, उनको आप कहते हैं कि वो नॉन सिंगुलर है। अच्छा जी, पार्ट 2 आप कर लीजिएगा ना, पार्ट 3 जो लंबा है मैं करा देती हूँ। ठीक है, पार्ट 2 आप कुछ खुद कर लीजिएगा। अब इतना आप करके आए हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं चाहिए। उसको पहले आप लेट करो, डायरेक्ट मैं लेट करती हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1 1 2 -1 1 2 -1 -3। ठीक है, 2 3 1 2 1 2, उसके बाद 3 - 1 3 4। ठीक है, ये आप करें और कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन कर लेते हैं। R2 में से ना R1 को माइनस कर दें बच्चे। R3 में ऐसे करें कि R1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करना, फिर R3 में प्लस करें। और R4 में ऐसे करें एग्जैक्टली -3 और R1। ठीक है, तो अब हम करते हैं। पर देखिए R2 - R1, इसका मतलब है R1 सही सलामत है, उसको ऐसे लिखिए 1 - 1 0, 2 - 1 1 और -1 -2 -3 -3 + 1 -2। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए, आपने करना है मल्टीप्लाई R3 में यहाँ से ना -2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मैं याद दहानी के लिए लिख रही हूँ, आपने लिखना। ठीक है, हाँ कच्ची पेंसिल से एग्जाम में लिख के रेज कर दें, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। 2 - 2 0, ये 1 आएगा बच्चे, ये -3 आएगा, ये 4 आएगा। तो यही प्रोसेस आप दोहराएं इसके साथ। तो यहाँ पे जाएगी 0 -4 -3 और 7। अब आप एक्सपेंड करें बाय C1, ये ऑन कर जाए, चार्जिंग इसलिए ऑन कर दें। एक्सपेंडिंग बाय C1, कॉलम 1 से आप एक्सपेंड करेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि 3 चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ एक चीज़ आपकी। जब आप 1 से करेंगे ना तो ये कॉलम भी, रो भी छोड़नी पड़ेगी, कॉलम भी, और आपके पास आएगा 1 -3 -2 1 -3 4 -4 -3 7, और बाकी आपके पास आएगा -0 +0, बल्कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं, सारा सारा प्लस ज़ीरो जो होगा। अब आप इसको ऐसे करें कि
तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। वन -3 -2। ठीक है, अब आप इसे करेंगे तो -21 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, +12। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 इंटू -9 + 3 इंटू 23 -2 इंटू -15 -9 + 69 + 30 एंड दिस कम्स एज 90 नॉट इक्वल 0। सो आप कहेंगे कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर। ये समझ आ गई ना आपको? चलिए, क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 13 में क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। फाइंड इनवर्स ऑफ ए क्या गिवन है, 2 1 0 1 -1 3 2 -4 1 एंड शो दैट कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात तो कर लेते हैं। अच्छा जी, आपको पता है ना कि ए इनवर्स का इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा आप देखिए कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। जब हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स होता था ना, हम आज तक वही करते हैं कि एडजॉइंटमेंट दोनों की आपस में पोजीशन चेंज कर दी, जगह इनके साइन चेंज कर दी। अब ये 3/3 है, इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ कैसे हम करेंगे। अब ये आपकी नई चीज़ आई, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एक जो आप करेंगे ना बच्चे, ध्यान से देखिएगा, A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33। वैसे ये आप कैसे करते थे, वैसे तो A11 A12 A13 ऐसे तो था ना, यानी जो चीज़ कॉलम में थी वो रोज में, ट्रांसपोज नहीं एडजॉइंट है। अब देखिए A11 से मुराद है पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, वो छोड़ के जो बाकी रह गया वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठहर, एक तो आप ये लेना, ठहर तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। एक तो प्लस लें, प्लस लें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये ना आप ऐसे कीजिएगा, एग्जाम्स में अपनी याददानी के लिए ना कच्ची पेंसिल से लिख रहे हैं और जब हो चुकी क्वेश्चन तो आप इसे उसको रेज कर दें, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम छोड़ने पीछे क्या रह गया, -1 3 -4 1, यही बात है। फिर माइनस लगाएं, फिर प्लस। अच्छा, फिर आप 2 1 आपने क्या करना है, सेकंड रो छोड़ दें, सेकंड रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें। अब उसमें आप क्या लिखेंगे, 1 0 -4 1, ठीक है, 1 0 -4 1। फिर आप ऐसे करें कि 3 1 से मुराद है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो छोड़ दें फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, तो 1 0 -1 3 1 0 -1 3। अब आप फिर माइनस लें, प्लस लें, फिर माइनस लें, फिर आप लेंगे यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, इसको ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अच्छे चले माइनस, देखिए ये आपको एंट्री समझ आ गई। अब मैं बगैर बताए आपको ना थोड़ा सा नीचे करके एंट्री, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ मैं दोबारा ये लिखती हूँ ताकि आपको समझे। आपके पास है ना, ये आपके पास है बच्चे 0 1 -1 3। अच्छा, पहले हम नामनी डेट करते हैं ना, तो डेट भी आप करना चाहें कर लें, मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ एडजॉइंट की नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको समझा दूँ। अच्छा, दोबारा देखिए,
यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए तरतीब से A11 A21 A31। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा खुला मैंने आपको ये, ठीक है। प्लस हमने यहाँ क्या लिया होता बच्चे, यहाँ लेना है G-1 3। ये ध्यान आप खुद रखेंगे, पहले रो पहला कॉलम छोड़ के जो बचता है वो लिखना है माइनस, या दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ के जो बचता है वो लिखना है। यहाँ जनाब तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ के जो बचता है प्लस के साथ 1 0 -1 3। ठीक है, थोड़ा सा पेज में पढ़ती हूँ, थोड़ा सा स्पीड एक्सपेंड करते हैं। फिर माइनस आ गया, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ आगे जी पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना। ठीक है, पहले दूसरा कॉलम छोड़ के आपके पास 1 3 2 1 बचता है, और यहाँ से आपके पास 2 0 2 1 बचता है, यहाँ से आपके पास 2 0 1 3 बचता है, यहाँ से आपके पास 1 -1 2 -1 बचता है, यहाँ के पास 2 1 2 -4 बचता है, यहाँ के पास 2 1 1 -1 बचता है। ठीक है बच्चे, ये आप खुद एस्टिमेशन कर लीजिएगा ना। अब इनके आपने टर्मिनल निकालने हैं। ठीक है, तो वो जब निकलेंगे ना एडजॉइंट ऑफ ए, वो आपका आएगा अगर लेट होकर 11 -1 3 5 2 -6 -2 10 -3। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने खुद करनी। कैसे है, 1 प्लस 12 1 सॉरी 1 -12 -1 प्लस 12 तो वो 11 आएगा। ये आएगा जी 1 प्लस 1 प्लस 4 है, उसका आंसर 1 प्लस 4 है, लेकिन नहीं ये देखिए नहीं माइनस है ना, 1 -1 प्लस 1 सॉरी बच्चे 1 -0 होगा ना तो बार माइनस आ रहा है। ठीक है, ये होगा 3 -0 तो 3 होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं ना। अच्छा, अब मैं डेट निकाल लेती हूँ। डेट निकालने का तरीका 2 1 0 1 -1 3 2 -4 1, तो उसको अब एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप हिसाब लगा सकते हैं, सामने पड़ेगा आपको -1 प्लस 12 -1 इंटू 1 -6 के आगे पीछे हम इतने क्वेश्चन करके हैं कि अब आपके लिए ये चीज़ समझना आसान होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बना 22 प्लस 5 27 इतना 0, तो ये सिंगुलर है एक तो, और एग्जिस्ट भी करता है। ये मैं पहले निकालना चाहती थी लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब ये इनवर्स में पुटिंग करें 1/27 है बच्चे, और यहाँ से आप एडजॉइंट लें तो 11 -1 3 5 2 -6 -2 10 -3, ये आपका है जी ए इनवर्स। आप इसको आई का नाम दें। ठीक है, अब हमें कहा गया था कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, आई आना चाहिए। पहले आप लिखें जी बल्कि ए इनवर्स इंटू ए बच्चे, ए इनवर्स पहले लिखना था। हाँ, ए इनवर्स एग्जैक्टली। ए इनवर्स पहले लिखते हैं 1/27 11 -1 3 5 2 -6 -2 10 -3, और ए आपके पास क्या है, ए है जी 2 1 0 1 -1 3 2 -4 1, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 बाहर रखे ना, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिए 22 -1 प्लस बच्चे। अब ये आपको पता है ना, पहले रो इंटू पहला कॉलम, पहले रो दूसरा कॉलम, जिस तरह पीछे करते हैं। अभी तो मुश्किल नहीं है, आसान है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ आपके आगे। आप फर्स्ट स्टूडेंट से, आपके लिए चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चलिए करते हैं जी, और यहाँ से पास आएगा 10 + 2 -12 5 -2 + 24 0 + 6 -6 -4 + 10 -6 -2 -10 + 12
0 प्लस 30 माइनस 3, और ये आपके पास 1/27, ये बनेगा 27 0 0 0 27 0 0 0 0 27। ठीक है, और ये जो आप डिवाइड करेंगे ना अंदर, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका I3 के बराबर है। और ये हमारे पास आ गया जी RHS, इट मीन्स प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ आ गई? कोई नहीं आई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई वो चीज़। क्वेश्चन 14 बच्चे हमने खुद करने, जैसे आप 9th में करके आए हैं ना एग्जैक्टली वैसे, तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं खुद करना। इसके अलावा क्वेश्चन 15 भी आपने खुद करना है, ये मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, 16 में करा देती हूँ आपको। इफ ए इज इक्वल टू कोई क्वेश्चन में था हल्का फुल्का सा मिला है, वेरीफाई करें कि ए इनवर्स लेकर जब उसको ट्रांसपोज निकाला जाए तो ए टी इनवर्स के बराबर है। कर लेते हैं बच्चे। सर्कल देखिए आपके पास ना, ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेट ऑफ ए डिटरमिनेंट। इसमें भी आप पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, वो आएगा आपका 2 + 3 5 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये हमने लिखना होता है। ठीक है, इसका मतलब आप एडजॉइंट ऑफ ए लो। अब आपका वही काम 9th लेवल का आ गया कि 1 यहाँ किया, 2 यहाँ किया, +1 के -3 किया। ठीक है, अब यहाँ से आप ए इनवर्स निकालें तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेट ऑफ ए था ना, तो ये बनेगा 1 1 -3, सॉरी ये ऐसे लिखना 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये समझ आ गई आपको चीज़? इसको हम डिवाइड कर दें, 1/5 1/5 -3/5 2/5, ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब आप इसका निकालें, इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, 1/5 ऐसे, 1/5 यहाँ ले आए, -3/5 आपने ना रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ गया। इसको नाम दें आप I1 का। ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिलानी होंगी ना। फिर है जी कि ए का ट्रांसपोज लगा लेके फिर इसका इनवर्स निकालें, 2 - 1 3 1। नाउ ए क्या है 3 1, और आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 2 - 1 3 1। अब इस ए टी का इनवर्स निकालें तो क्या आएगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए टी डिवाइड बाय ए टी का डेट। पहले कौन सा से निकालेंगे हम, ए टी का डेट निकालेंगे, तो वो आएगा आपके पास 2 × 1 3 × -1 -2 + 3, आपका ये आएगा जी 2 × 1 -2 है बच्चे, और +3 2 × -1 2 × 1 है, सॉरी 2 × 1 मैं गलत कर रही हूँ, 2 × 1 है, तो ये 2 + 3 5 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, सो ए टी इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, फिर आप इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए टी, तो इसमें आप क्या करोगे देखो 1 2 1 2, ये है ना -3 +1 बन जाएगा। नाउ अब आप इसमें पुटिंग करें, ए टी का इनवर्स एडजॉइंट है जी 1 -3 1 2, डेट है जी 5, तो ये आप जो डिवाइड करेंगे अंदर तो बनेगा 1/5 1/5 -3/5 2/5। ठीक, ये हो गया। अब आप देखें, ये हम रखेंगे पार्ट इसका कोई इंटू 1 देखते हैं, 1/5 ये -5 एग्जैक्टली सेम है। सो हमारा क्या हो गया जी, LHS किसके बराबर है, RHS के। आप क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन 17 पे आते हैं।
अच्छा, इसमें क्या करना है देखिए, ये थोड़ा सा जनरल लॉज के तहत साबित करना है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर देन शो दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और पार्ट टू है जी आपके पास ए इनवर्स का इनवर्स लिया गया तो इनवर्स इनवर्स कैंसिल होके अकेला आ जाता है। अच्छा, देखिए सबसे पहले आपको एस इट इज गिवन दैट, ये आपको ना चीज दी गई है बी इनवर्स ए इनवर्स, इट मीन्स आप यहाँ ये स्टेटमेंट लिखिए, इट मीन्स दैट इनवर्स ऑफ ए बी, हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स बनता है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आई आंसर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए बी का इनवर्स ये है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, देखते हैं। सो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ से आप ना ए अंदर रखें और बी इनवर्स ऐसे रखें, और ए इनवर्स ये ना जो काम की चीज़ इसको ब्रैकेट में कर लिए। और मैं अभी बता कर आई हूँ कि कोई से दो मैट्रिक्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई है कि एक सिंपल और एक उसका इनवर्स हो तो वो आई के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, आई के। ठीक है, सिंस बी और बी इनवर्स आई के बराबर आया। अब यहाँ से देखें कि ये दोनों चीजें आई किसी के साथ ही मल्टीप्लाई होके ना, जिस तरह वन काम करता है ना, वन किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज वापस करता है, आई वही काम करता है। तो फिर ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज वापस करेगा, और ये फिर ऐसे आ गई, ये फिर आई बन गई। ठीक है, इसका मतलब है एक देखो ये नंबर वन ये रखे ना। अब हम इसकी ना साइड चेंज करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स और ये जी ए बी। अब आप ऐसे करें कि बी इनवर्स बाहर रखें, ए और ए इनवर्स इकट्ठा कर दें और ये से बी रखें, फिर बी इनवर्स है बच्चे और ये आई बनेगा और बी, फिर ये बी इनवर्स बन गया और बी साथ आ गया चीज़ें। ठीक है, सेम वही चीज़ है, सिंस ए और ए इनवर्स आई के बराबर, तो ये टू है। आप टू वन और टू को देखें तो आप कह सकते हैं कि बाय वन एंड टू ये साबित हो गया कि ए बी इनवर्स का जो कंक्लूजन आता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आता है। ठीक है, समझ आ गई ना। अब पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू में कहा गया कि ए इनवर्स का होल इनवर्स लें तो ए के बराबर आता है। इट मीन्स इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, यानी ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर। जब ये कहा जा रहा है तो हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए, आई के बराबर है वन कर लें और चेंज कर लें जगह, ए इधर किया इनवर्स के भी आई के बराबर है, ये टू के बराबर। ठीक है ना, फ्रॉम वन एंड टू ये साबित हो गया कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर। ठीक है, रूट ये होगा जी हमारा 3.3 खात्मा। इंशाल्लाह 3.4 बच्चे शुरू करेंगे। इसके क्वेश्चन हैं, लेट मी चेक। टेन क्वेश्चन तो देखूंगी, अगर एक गो में हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 200 में डिवाइड कर लेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश जिस हद तक हो सके। और नाइन्थ भी आपसे आज तो मैं बिल्कुल दोबारा नाइन्थ चैप्टर की मतलब वादे की बात नहीं करूँगी।